होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार, लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है। पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा या किसी और ताकत की, इस सवाल से ना निकले तो मजीद धंसते चले जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कॉपी असम्बली में धुआंधार खिताब, बोले हमारी मालूमात के मुताबिक असम्बलियाँ खरीदी और बेची गईं, हमने जमहूरियत बेची, अपने हाथ से अपने आका बनाए, हुकूमत के अपने लोग ही मैंडेट पर एतराज़ कर रहे, हम अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते, संजीदगी से गौर किया जाए मुल्क आज कहाँ खड़ा है। फजल रहमान ने पीटीआई के जलसों की हिमायत कर दी, बोले जलसा करना पीटीआई का हक है, पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन हमें इनकार भी नहीं। मैं मुतालिबा करता हूँ फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है, हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है। 9 मई का वाकया मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं इस वक्त 3 वजीर आजम हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरा नायब वजीर आजम इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, वही इक्तदार की ताकत का सरचश्मा है। कौमी असम्बली में खिताब करते बोले पीपल्स पार्टी जलसे करे तो कोई मसला नहीं, हम करें तो दफा 144 लग जाती है। किस कानून के तहत हमें जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही? हम लाहौर और कराची में जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है, हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये मुजाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं उनको ये मुजाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्जी है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से डायलॉग का इख्तियार हासिल नहीं। बैरिस्टर गोहन ने चहमकोइयों की वजाहत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, ये किंग पार्टी नहीं, हर किसी को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। बानी पीटीआई का फैसला ही तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। जिस दिन बातचीत हुई अवाम को बता देंगे। मजीद कहा चेयरमैन PAC से मुतालिक कल तक हतमी फैसला हो जाएगा। मज़ाहमत नहीं, अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ किए जा रहे हैं। इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। डील होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ, और अगर वो डील होगी तो वो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। जेल से नाम निकले जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI के साथ किसी भी डील से लाइल्मी का इज़हार कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया जो डील कर रखे हैं उनसे पूछें, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ECL से नामों का अखराज कमेटी करती है। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी बोले मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को वफाक पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के द्वारा सऊदी अरब से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया।
आप मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल करके 9 मई 190 मिलियन साइफर तोशाखाना, ये माफी जो है ये नहीं होगी। मुज़ाकरात जरूर होंगे। सूबे का वजीर आला ये धमकी दे कि वो हमलावर होगा, अपने ज़हन से निकाल दें। पिछली दफा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफा आपको इतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सकें। जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को ऑडियो लीक्स केस से अलग करने की दरखास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA, पैमरा और PTA की दरखास्तें खारिज। दरखास्त पर 5 लाख जुर्माना। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बुशरा बीबी और नजीम उल साकिब की दरखास्त पर समात। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या FIA का जजिस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत IB और FIA के केस से सुनना छोड़ दे? बेनजीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर बनी JIT ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं कर सकती? केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्तों का मकसद अदालती कार्रवाई मुतासिर करना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आपकी दलील मान ली जाए तो फिर हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है मार्च में महंगाई की शरह 20.7% रही। इब्राहिम की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म। मुश्तरका वजारती कमीशन का अगला इजलास इस्लामाबाद में करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब को दौराए पाकिस्तान की दावत का अयादा। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबी भी मिले। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। आइंदा दिनों में तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएंगे। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा, सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा। ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मिले। मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। कहा, पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। बिल गेट्स को दोबारा दौराए पाकिस्तान की दावत दे दी। उधर वफाकी काबीना का इजलास कल 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म काबीना को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान। अस्पताल के दौरे के दौरान वज़ीर आला किड्स डे सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया। ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। सूबाई वज़रा को रोज़ाना अस्पताल का विजिट करने का हुक्म। कॉलेज ब्लॉक के क़याम के लिए MOU पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। हुकूमत ने रेट निकाला था 3900 रुपये मन गंदम का, अब वो खरीद नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गंदम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गंदम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुँच रहा है, गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। हुकूमती तसल्लियों के बावजूद गंदम की कदर न बढ़ सकी। काश्तकारों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा। 10 रोज़ बाद भी सरकारी खरीदारी का आगाज़ न हुआ। किसान बारदाने के लिए ताखाल हुकूमत की जानिब देख रहे। ब्रोकर किसानों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने लगे। 3900 सरकारी कीमत वाली गंदम 3000 तक में फ़रोख्त होने लगी। मुल्तान समेत कई शहरों के चौक चौराहों पर फसल बेची जाने लगी। उधर वफाकी हुकूमत ने गंदम की गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पहली मीटिंग जल्द मुतवक्के। गंदम बरामद के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर ले। पंजाब हुकूमत का गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला। महकमा खुराक पंजाब का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बारदाना ऐप में जमा 12 एकड़ अराजी वाले किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को फी एकड़ 6 बोरी बारदाना दिया जाएगा। कल काबीना इजलास में किसानों को सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है।
मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। मरी में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गुजरावाला में जल थलेक हो गया। बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल मुतासर होने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने लगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 10 अफराद जान बहक। PDMA के मुताबिक 14 शहरी जख्मी हुए। IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। आज पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। पाकिस्तान मुआहदे के तहत IMF से 1.9 अरब डॉलर हासिल कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। कराची के बिजली सारिफीन को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 73,000 की नफसियाती सतह अबूर करने के बाद 72,000 से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स कम होकर 71,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना फी तोला 500 रुपये सस्ता 2,43,900 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर निर्ख 278 रुपये 39 पैसे पर मुस्तहकम। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री का एहसास। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में तुर्क जनरल को निशान इम्तियाज अता किया। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। उधर सदर जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की मुलाकात हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, तरक्की से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। ऑपोजिशन में फिर से इस्तीफों की बात चल पड़ी। असेंबली से एक बार फिर इस्तीफे दिए जाएं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का PTI को मशवरा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आइंदा हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। PTI की क़यादत को इस्तीफे देने और सड़कों पर आने के लिए गौर की ज़रूरत है। मैं बानी PTI के लिए कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स हूँगा। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 10 मई को फैसलाबाद में जलसे की इजाज़त मांग ली। दरखास्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को दी गई। जलसा तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। नून लीग ने धांधली ज़दा नताइज तस्लीम करके अपनी सियासत ख़त्म कर ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत जालसाजी से आई। इस खोखली हुकूमत का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कौम जालसाजी करने वालों से हिसाब मांगेगी। बल्दियाती इंतखाबात में शब खून मार कर कब्जा किया गया। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। ने प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर ना आए तो फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। उधर 190 मिलियन केस में मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। मोहम्मद आजम खान, राजा मंसूर कयानी, आरिफ रहीम के नाम शामिल। नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर का नाम लिस्ट से आउट। ऑल PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस।